एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के हवाले से अपडेट देनी थी आप लोगों को। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा, 10 क्लास ऑनलाइन सेशन। अच्छा बेटा, मैं टाइपिंग का तो थोड़ा सा इशू ये है कि मैं कर नहीं सकती और ना इतना टाइम है अभी हमारे पास। तो बच्चों ने कहा था मिस हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। चैनल में रिव्यूज आए, बच्चों के कमेंट्स आए कि मिस आप हमारा कुछ इस तरह टेस्ट कंडक्ट कर लें कि हम जो है वो हमारी एटलीस्ट एग्जाम की तैयारी हो जाए। मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया 10 क्लास मैथमेटिक का। लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों को जो है वो इस तरह आपका स्केजूल बनाऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें कि मैं आपका फैब में इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट करूंगी फर्स्ट वीक में, ठीक है जी। तो आप लोगों ने रेडी रहना, उसकी अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह की जाएगी। द फर्स्ट मैंने मंथ आपको बता दिया, फैब में लूंगी इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में। और साथ में जो है मैं अभी आप लोगों की तैयारी इस तरह करवा रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी हमारे ग्रुप में जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उनके तरीके से हो जाए, तो ये भी बड़ा वेल एंड गुड हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब मैं आपको दूंगी एक यूनिट नंबर 1, जैसे कि हमने कल अपने ग्रुप में टेस्ट दिया था बच्चों को। लेकिन बेटा ये टेस्ट चेक करने का इशू ये होगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं चेक करूँ। आप लोग अपने आंसर अपनी बुक से मैच करेंगे, लेकिन टेस्ट आपने खुद देना है अपने आप को। एक बार दे हर चैप्टर वाइज। जैसे अगर आप इन इन क्वेश्चंस को हर चैप्टर में से फॉलो कर लेते हैं, जैसे यूनिट नंबर 17 का मैं आपको दूंगी एक वीडियो पे, सेकंड वीडियो यूनिट नंबर 18 की होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 से होंगे, फिर 20 इस तरीके से मैं 2025 की कुछ प्लेलिस्ट बनाऊंगी। आपने उसको फॉलो कर लेना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये करके भी चले जाते हैं ना इन चैप्टर से, आपका बड़ा जबरदस्त कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यूनिट नंबर 17 में आपने सिर्फ डी मॉर्गन लॉ को और इसके अलावा यूनियन इंटरसेक्शन के जो सेट्स हैं उसको प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने बस, ठीक है जी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ यू का सेट जो है वो 12 तक है, इन केस अभी आपके पास सेट बिल्डर जो टेबुलर फॉर्म दी गई है, अगर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दे दी जाए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर लेस देन 12 या ग्रेटर देन 14 वट एवर या इक्वल टू 14 12, तो वो आपको बनाना आनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप सिंबल से पहचानोगे कि आपको इंटीजर्स लेने हैं, प्राइम नंबर्स लेने हैं, इवन नंबर्स लेने हैं, ऑड लेने हैं या होल नंबर का सेट लेना है। इन सब की मेरी कंप्लीट जो लेक्चर है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जहां पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में बड़ा डिटेल में बताया है, किस तरीके से आप पहचानते हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको डायरेक्ट 1 2 3 लिख कर दे दिया है, लेकिन वहां पे आप उस तरह, अगर आपके पास इनकेस बाज दफा बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो यू का सेट उनको यूनिवर्सल सेट उनको बनाना ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो उनको टेबुलर फॉर्म में नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है। तो बेहतर है आप उसकी प्रैक्टिस भी कर कर जाएं, ठीक है जी। अब ए का एक सेट दिया गया है जो 1 to 12 तक है, 1 2 3 4 6 एंड 12 है, बी 2 4 6 8 है। देन प्रूफ कीजिए कि हमारे पास ये चार कंडीशंस आपको दी गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। अच्छा, इन केस अगर आपको कोई चीज इसमें से नहीं आती तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप अपना टेस्ट देके खुद चेक करेंगे, ठीक है जी। इन इन चैप्टर्स का आपने इस सवाल नंबर 1 से करने हैं। 1 में छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगी ताकि आपको मैं दे सकूं, ठीक है जी। यूनिट नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पहले क्या करना है कि इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और जिसका आंसर आएगा उसको ए यूनियन ए लिखकर और उसका यूनियन निकाल लेना है आपको, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे पहले आपने ब्रैकेट में ए यूनियन बी फाइंड करना है और फिर देन इंटरसेक्शन कर देना है इसको किसके साथ, ए के सेट के साथ। यहाँ पे उतारे पीडीएफ मांगेंगे भी, इसका पीडीएफ मिस नहीं देंगी, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्योंकि बेटा ड्राइव पे इतना स्पेस ही नहीं है, मैं अपनी पीडीएफ वहां रखकर लिंक दे रही होती हूँ। और बाद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है वो ड्राइव पे जाना नहीं आता है, डाउनलोड करना नहीं आता, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, सेकंड में देखिए, बच्चे कह रहे थे मिस हमारा इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन आएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखें, सबसे ब्रैकेट को देखो राइट हैंड साइड पर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब यू माइनस ए, यू के सेट में से ए को माइनस करो, देन फिर इसका इंटरसेक्शन बी करो, फिर देन उसको ए के साथ जो है वो यूनियन ले लोगे इसका, तो आपके पास यही आंसर आएगा जो 2 4 6 8 है। प्रूव करना है आपको, ठीक है जी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप लोगों को निकालना आए और आपको टैकल करना आए ब्रैकेट्स को। अब थर्ड वाला तो आपको पता है डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आ सकता है कि इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में ए यूनियन बी का आपको प्रूफ करना है कि अगर आप सेम एज इट इज यही चीज दी गई है जो मैंने ये वाली दी है, समझ में आ रहा है? इसमें भी मैंने यही चीज बताया, सेम एज इट इज यही सेट मैंने रख कर दिया और यहाँ मैंने ए यूनियन बी कर दिया सिर्फ इस बी की जगह पे, तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है जी।
तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें। इसके अलावा जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पावर्स लॉ है, बस यही सवाल इंपॉर्टेंट फंक्शन से रिलेटेड कोई सवाल आना हो तो आएगा, साथ चांसेस नहीं है। ठीक है जी, तो आपने इसको फॉलो कर लेना। यूनिट नंबर 17 बहुत जबरदस्त एक सवाल आपको यहाँ से कवर होगा। लॉन्ग से सैडन फंक्शन में कुछ नहीं आता, एक एमसीक्यूज आपका यहाँ से कवर होगा, एक शॉर्ट आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं यूनिट नंबर 18 की वीडियो भी बना के अपलोड करती हूँ, चैप्टर वाइज करूंगी, वन बाय वन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।